बेटा पहली रिएक्शन जो पढ़ने वाले हैं वो बोर्ड-जब क्रिया। बोर्ड-जब क्रिया में होता क्या है बेटा कि हमारे दो एल्किल हैलाइड के लेते हैं। एल्किल हैलाइड बोले तो RX, यहाँ पर R एक एल्किल समूह है और X एक हमारा हैलाइड समूह है। जैसे आपका क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है और आयोडाइड हो सकता है। किस जगह पर? X की जगह पे। होता क्या है इसके, यानी कि एल्किल हैलाइड है, इसको ये क्या हमारा एल्किल हैलाइड है, इसके दो अणु लेते हैं और दो अणु हम क्या लेते हैं? सोडियम के लेते हैं। एक हमने यहाँ पर लिख लिया, रिएक्शन की सहूलियत समझने की सहूलियत के आधार पर हम एक अणु क्या करते हैं बेटा? इधर ले लेते हैं, जिससे हमारा समझने में आसानी हो जाएगी। RX हो गया। अब इसको हम गर्म कर दें किसके साथ? शुष्क ईथर के साथ में गर्म करेंगे हम इसको, शुष्क ईथर के, ड्राई ईथर के साथ में जब इसको गर्म करेंगे तो होता क्या है बेटा, ये जो हमारा सोडियम मेटल इन दोनों हैलाइडों के साथ में रिएक्शंस करता है और आप इनको अपने साथ निकाल ले जाता है। और ये हमारा ये वाला एल्किल समूह इस वाले एल्किल समूह के साथ में क्या करता है? जुड़ता है और एक एल्केन बनाता है। क्या बनाता है? एक एल्केन बनाता है। और इस तरीके से हमारी बोर्ड-जब क्रिया कंप्लीट होती है। क्या बनाता है बेटा? एल्केन बनाता है। और इस तरीके से हमारी बोर्ड-जब क्रिया क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। तो 2NaX बन जाती है। अब हम इससे संबंधित एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। कैसे? जैसे मैंने क्या लिया, R की जगह पे ले लिया CH3 एल्किल समूह, यानी कि एल्किल समूह, यानी कि R की जगह पे मैंने क्या ले लिया? मैथिल समूह ले लिया। क्या ले लिया? मैथिल समूह ले लिया। और X की जगह पे मैंने ले लिया Br। इसको हम क्या बेटा क्या बोलते हैं? ब्रोमो मेथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोमो मेथेन कहते हैं। और इसकी रिएक्शन करेंगे सोडियम मेटल के साथ में, और होगा क्या बेटा, इधर भी हम क्या लेते हैं? एक अणु और ले लेते हैं ब्रोमोमेथेन का, और इसको हम क्या करेंगे? ड्राई ईथर के साथ में, यानी कि शुष्क ईथर, समझ आ रही? ड्राई ईथर के साथ में क्या करते हैं? इसको गर्म करते हैं। तो हमें क्या देखने को मिलता है बेटा? हमें देखने को मिलता है कि हमारा ये जो Br है, दोनों Br को लेके निकल जाता है कौन? सोडियम। और ये वाला CH3, कौन सा वाला? ये वाला CH3 और ये वाला CH3, ये आपस में जुड़ जाते हैं और क्या बना लेते हैं बेटा? एथेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एथेन बनाते हैं। यानी कि ये क्या हमारा एथेन है, एथेन बनाते हैं। और हमारा 2NaBr हमारा बाहर निकल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और एक रिएक्शन और कर लेते हैं हम। जैसे मैंने लिया आपका CH3 क्लोरोएथेन ले लिया। क्या ले लिया मैंने? क्लोरोएथेन लिया है मैंने। ये क्लोरोएथेन है। इस क्लोरोएथेन की रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम मेटल के साथ में। अब सोडियम मेटल के साथ क्या कराएंगे? रिएक्शन कराएंगे। तो एक हमने एक अणु ये ले लिया है, एक और ले लेते हैं इसी तरीके का। तो हम क्या करेंगे? मैं क्या कर रहा हूँ? क्लोराइड इधर ले ले रहा हूँ और थोड़ा उल्टा करके लिखेंगे, जिससे रिएक्शंस को समझने में आपको सहूलियत हो जाएगी। ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ, यानी कि उपस्थिति किसकी रखेंगे? ड्राई ईथर की उपस्थिति रखेंगे। ठीक है ना। और इसको क्या करेंगे बेटा? गर्म करेंगे। क्या करेंगे? जब इसको हम गर्म करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलता है? ये जो क्लोराइड है सोडियम के साथ निकल जाते हैं और ये हमारा एथिल पार्ट और ये हमारा एथिल पार्ट दोनों जुड़ जाते हैं। और इस तरीके से एक 4 कार्बन की श्रृंखला बन के तैयार होती है, जिसे हम बेटा क्या बोलते हैं? ठीक है। तो ये क्या बन के तैयार हुआ? ब्यूटेन। आई होप आप लोगों को ये रिएक्शंस समझ में आई होगी। ठीक है ना। इसमें अगर आप डेफिनेशन की बात करते तो डेफिनेशन में बिल्कुल इजी है, डेफिनेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये एल्किल हैलाइड है, ये हमारा एल्किल हैलाइड है, ये सोडियम मेटल है और ये शुष्क ईथर है। तो परिभाषा कैसे बनती है? एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम क्या करेंगे बेटा? अगर गर्म करते हैं
तो हमारा क्या बनता है, एल्केन प्राप्त होता है। और इस पूरी रिएक्शंस के अंदर जो हम रिएक्शंस ये कर रहे हैं, बुर्ज अपक्रिया कर रहे हैं, इस पूरी रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, कार्बन की संख्या दोगुनी होती है। यानी कि एल्केन भाग ले रहे हैं, जो एल्केन का पार्ट ले रहे हैं, वो एल्केन पार्ट क्या करता है, जुड़ के क्या बनाता है, डबल कर लेता है अपनी संख्या को। इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पर मैथिल पार्ट लिया है, यहाँ पर भी मैथिल पार्ट लिया है, तो यहाँ पर दोनों कार्बन यानी कि एल्केन समूह जुड़ के क्या बना रहे हैं, एथेन बना रहे हैं। यहाँ पर आपने क्या किया, हमने एथेन पार्ट लिया है और यहाँ पर भी हमने एथेन पार्ट लिया है, तो यहाँ दोनों 4 कार्बन बने और इस तरीके से ब्यूटेन का निर्माण हुआ है। तो आई होप आप लोगों को ये रिएक्शन समझ में आई होगी। चलो हम अब आगे अगली रिएक्शन पे चलते हैं।